हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। लोग महादेव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा भक्ति से उपासना करते हैं। एक वर्ष में 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त प्रार्थना करते हैं, विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं और उपवास करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का संचालन तीन देव करते हैं। ब्रह्मा को रचना, विष्णु को संचालन और महेश को इस सृष्टि के विनाश के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इन तीनों ही देवताओं को एक साथ त्रिदेव की उपाधि दी गई है। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। ऐसा कहते हैं कि उनका ना तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा, इसलिए वे अवतार ना होकर साक्षात ईश्वर हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़े हुए नाग, त्रिशूल, चंद्रमा उनके प्रतीक माने जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ से जुड़े प्रतीक और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहला है अर्धचंद्र, यानी भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा। अर्धचंद्र भगवान भोलेनाथ का प्रतीक और आभूषण माना जाता है। भगवान भोलेनाथ अर्धचंद्र को यानी आधे चंद्रमा को अपनी जटा के हिस्से में धारण करते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर या फिर शशिधर भी कहा जाता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्र का होना समय को नियंत्रण करने का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि चंद्र समय को बताने का एक माध्यम है। दूसरा है तृतीय नेत्र, यानी भगवान शिव की तीसरी आंख। भगवान भोलेनाथ के प्रतीकों में से उनका तृतीय नेत्र आता है, जो उनके माथे के बीच में है। शिव का तृतीय नेत्र भौतिक संसार से परे संसार को देखने का बोध कराता है। एक तरह से यह दृष्टि 5 इंद्रियों से अलग छठी इंद्रिय है। तृतीय नेत्र के कारण ही महादेव को त्रयंबक कहा गया है। तीसरा है त्रिशूल। भगवान शिव अस्त्र के रूप में त्रिशूल हाथ में धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मानव शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियों का सूचक माना जाता है। इसके अलावा भोलेनाथ का त्रिशूल इच्छा, लड़ाई और ज्ञान को भी दर्शाता है। चौथा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के अश्रु यानी आंसुओं से बना है। कहते हैं जब भगवान शिव ने गहन ध्यान से निकलकर आंखें खोली तो उनकी आंख से आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। वही आंसू की बूंद पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ में बदल गया। रुद्राक्ष संसार के निर्माण में प्रयोग हुए तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है भगवान शिव के गले में सर्प की माला। भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ गले में जो सर्प धारण करते हैं वह उनके गले में 3 बार लिपट कर आता है। यह 3 घेर भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है। सर्प को शिव शंकर के अधीन होना ये संकेत देता है कि भोलेनाथ तमोगुण, दोष, विकारों के नियंत्रक व संहारक हैं। इसके अलावा सर्प को कुंडलिनी शक्ति भी कहा गया है, जो कि एक निष्क्रिय ऊर्जा है और हर एक के भीतर मौजूद होती है।